हेलो, कपूर साहब है? मैं राकेश। अब्रॉड गए? ओह, कब तक लौट रहे हैं? नहीं, ठीक है। राकेश, आपने क्या सोचा है? पैसों का बंदोबस्त कहां से करेंगे आप? सोचने से क्या होगा यशोदा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? रकम इतनी बड़ी है, जिससे भी मांगता हूं वो कहता कि थोड़ा वक्त चाहिए, और वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है यशोदा। तब तक तो कोर्ट अपना फैसला भी सुना देगी। तुम ही बताओ, इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं? राकेश, आप अपने एम्प्लॉयर मोहिनी सूरी से क्यों नहीं पूछते? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो यशोदा? तुम जानती हो अभी अभी मेरी नौकरी लगी है वहां। क्यों बोल रही हो कि मैं वहां सिर्फ एक एम्प्लॉय हूं? अगर मुझे लोन मिलेगा भी तो कितना? देखिए राकेश, जिस तरह से न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, लगता तो ये है कि वो लोग आपके काम से बहुत खुश हैं। आप एक बार बात करके तो देखिए। नहीं यशोदा, कंपनी में काम करना, उनके लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हासिल करना, ये मेरी ड्यूटी है। उसके बदले में मैं उनसे फेवर्स नहीं मांग सकता। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। अब देखिए ना, हमारे इतने पुराने बिजनेस ताल्लुकात रहे हैं, मेरी वजह से कभी आपको कोई शिकायत का मौका मिला हो, अब मुझे तो याद नहीं पड़ता। भवानी शंकर की पेमेंट एक दिन भी डिले हो, ऐसा तो सर कभी हुआ ही नहीं। और फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं ना, जैसे ही राकेश रिहा हो जाएगा, उसके कुछ ही दिन बाद मैं आपका सारा पैसा विद इंटरेस्ट लौटा दूंगा। हाँ, तो उसमें जी जी करूंगा, जरूर करूंगा। आपके फोन का इंतजार। थैंक यू। किससे बात कर रहे थे? वो अपने किसी पुराने क्लाइंट से बात कर रहा था। उसने मुझे उम्मीद दिलाई है कि वो जरूर हमारी मदद करेगा। पुराने बिजनेस ताल्लुकात हैं हमारे। सच? अब क्या सच और क्या झूठ इरावती। अब तो लगने लगा है कि ये बातें भी मैं बस खुद को तसल्ली देने के लिए ही कर रहा हूं। अपने सारे बिजनेस एसोसिएट्स, सारे क्लाइंट्स, सारे फाइनेंसर से फोन पे बात कर चुका हूं। कहते हैं कि मार्केट के हालात कुछ ऐसे हैं कि हम इतने बड़े अमाउंट का रिस्क उठा ही नहीं सकते। लगता है कि हमारी किस्मत की तरह ये लोग भी हमसे नजरें फेर रहे हैं। और ठीक भी तो है, डूबते हुए जहाज को देखकर सब उससे दूर ही तो भागते हैं। समझ नहीं आ रहा, मौजूदा हालात में मैं राकेश को कैसे रिहा करवा पाऊंगा? क्या राकेश को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? बता तो दिया, मुझे तो कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। बाबूजी, बाबूजी प्लीज निराश मत होइए। वकील साहब ने किसी ना किसी तरह राकेश भैया को बचाने का कुछ रास्ता तो सोचा है ना। गोपाल जी भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। राकेश भैया ने अपनी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई किया है, शायद मिल जाए। और फिर सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बाबूजी आप ही कहते हैं ना, इंसान असल में तब हारता है जब वो अपनी हिम्मत हार जाता है। पैसों का इंतजाम हो जाएगा बाबूजी, किसी ना किसी तरह से हो जाएगा। राकेश, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो?
यू आर नो लॉन्गर एन ऑर्डिनरी मैन। तुम आज सेलिब्रिटी हो, सोसाइटी में तुम्हारा स्टेटस है, रुतबा है, मेरी वजह से। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। राकेश, मैं तुम्हें कामयाबी की उन बुलंदियों पे देखना चाहती हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। But you will have to make some sacrifices. मैं समझता हूँ मोहिनी, लेकिन मेरा परिवार है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Responsibilities, परिवार, बीवी, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब एक आम आदमी बोलता है, a middle class mentality। लेकिन राकेश, तुम एक आम आदमी नहीं हो। Today you are a celebrity. You're very special, especially to me। और मैं तुम्हें वहां देखना चाहती हूं, राइट एट द टॉप। तानिया, तुम? हाँ, मैं सरप्राइज्ड। देख रही हूँ इस बार तुम फिर से शिकार पे निकली हो। पर इस बार का शिकार पहले वाले से बेटर है। मोर हैंडसम, मोर डैशिंग। स्टॉप इट तानिया। मीट राकेश, हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर। और ये है तानिया, मेरी बेटी। स्टेप सौतेली। वैसे मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं, तुम तो हमारे घर में एक नर्स बनकर आई थी और हमेशा नर्स बन के रहोगी। You will always remain a nurse। तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी की थी। ना मेरी मम्मा बीमार पड़ती, ना तुम हमारे घर में नर्स बनकर आती, और ना मेरे पापा को तुम अपने जाल में फंसाती, ना मेरी मम्मा को सदमा लगता, और ना ही उनकी डेथ होती। तुमने दोबारा ये बकवास शुरू कर दी? समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में ये जहर जहर तो तुमने हमारी जिंदगी में भर दिया है। आज तुम मेरे पापा की दौलत पे ऐश कर रही हो। हाँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं तुम्हारे पापा की दौलत पर ऐश नहीं कर रही हूं। मैं दिन रात मेहनत कर रही हूं, उनकी प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस मैं संभाल रही हूं, बढ़ा रही हूं। आई एम स्लॉगिंग डे एंड नाइट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जस्ट टू मेंटेन योर फादर्स रेपुटेशन। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कुछ ही दिनों में मैं 21 की हो जाऊंगी। कानूनी तौर पे सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस मेरे नाम पे होगा। उस दिन देखना कैसे मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकालती हूं। तानिया, कूल डाउन, कूल डाउन। बाय द वे, मैं स्विट्जरलैंड जा रही हूं। ऑफिस से मैंने 20 लाख रुपए लिए। कब वापस आऊंगी ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। हैप्पी हंटिंग। समझ में नहीं आता कि इसकी गलतफहमी मैं कब दूर कर पाऊंगी। राकेश इतनी छोटी सी थी, तब से मैंने इसे पाला है। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा।
सेठ मोहनलाल से मेरी बात हो गई है। वो हमें 5 करोड़ रुपए देने के लिए राजी हो गए। लेकिन उसके लिए हमें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी रकम के लिए मैं क्या गिरवी रखूं, ये मेरी समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने अपना ये बंगला गिरवी रख दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले ही मालिनी की मेहरबानी से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब आप ये बंगला भी गिरवी रख देंगे तो हम... बेटा, दुनिया के किसी भी बंगले से तुम कीमती हो। पर बाबूजी हम... राकेश, बेटा तुम ये क्यों भूल रहे हो कि मैंने ये बंगला बेचा नहीं है, सिर्फ गिरवी रखा है, और वो भी कुछ ही दिनों के लिए। देखो राकेश, एक बार तुम बाइज्जत बरी हो जाओगे तो मुझे यकीन है कि तुम निश्चिंत होकर काम करोगे। और फिर मोहनलाल जी से मेरी बात हुई है कि हम धीरे धीरे करके गिरवी की रकम अदा कर देंगे। और हम क्यों बेटा, तुम कर दोगे राकेश। मोहनलाल जी कल सुबह ही रुपए लेकर यहां आ रहे हैं। यहां बैठो बैठो, खाना खाओ। देखिए भवानी शंकर जी,
आपके कुछ पुराने क्लाइंट्स के रिकमेंडेशन पर मैंने आपको इतनी बड़ी रकम का लोन दिया है, और उसी वक्त मैंने आपको अपने टर्म्स और कंडीशन अच्छी तरह समझा दिए थे। एग्रीमेंट के मुताबिक आपको ये रकम मुझे 3 महीने में लौटानी थी, जिसे 3 की जगह 6 महीने हो चुके हैं, और आप मुझसे अभी वक्त मांग रहे हैं। देखिए मोहनलाल जी, उस वक्त हमें ये लोन देकर आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की थी। दरअसल देखा जाए तो राकेश को रिहा करवाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये तो आप भी मानेंगे कि 5 करोड़ रुपए वाकई बहुत बड़ी रकम होती है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम बाकायदा कोशिश कर रहे हैं, और किसी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। वही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि 5 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, और इतनी बड़ी रकम का ब्याज भी कुछ कम नहीं होता है। जितना मुझे देने में देर करेंगे उतना ही आपका बर्डन बढ़ता जाएगा। अच्छा होगा कि आप मुझे मेरी रकम जल्द से जल्द लौटा दें, यही आपके लिए ठीक होगा। मोहनलाल जी प्लीज आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। देखिए, मैं खुद चाहता हूं कि जल्द से जल्द आपकी लोन की रकम चुका दूं। विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू इफ यू गिव अस सम मोर टाइम। देखिए, मैंने अपनी कंपनी से बात भी कर ली है, वो मुझे कुछ एडवांस पेमेंट और साथ में प्रोजेक्ट में कुछ कमीशन भी देने के लिए तैयार हैं। बस सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत अगर आप मुझे दे दें तो मैं कम से कम आपकी इंटरेस्ट की रकम जरूर चुका दूंगा। देखिए भाई साहब, मेरा बेटा संभलने की कोशिश कर रहा है। वो दिन रात एक करके आपकी रकम चुकाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी सी मोहलत और दीजिए प्लीज। भाई साहब, भैया इस उम्र में भी अकेले होटल का काम संभाल रहे हैं। हर पल ये बस आपसे लिया हुआ उधार पैसा चुकाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। थोड़ा सा इंतजार अगर आप और कर सके तो हम। ओके ओके ओके, ठीक है। जब आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं कुछ दिन और रुक सकता हूँ, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम मेरे ब्याज का पैसा 2 हफ्ते के अंदर पहले पहुंचा देंगे आप। जरूर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए।